बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो न सका, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया। याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को। एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास। एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। सलाम ऐ ताजेदार जर्मनी, ऐ हिटलर अजीम, फिदाए कौम शहदाए वतन, ऐ नैयर अजीम। भाई इनके इम्तियाज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अलीगढ़ का मेयार तालीम और सख्ती इम्तिहान पूरी दुनिया में अपनी मिसाल रखता है। आप आजरा और भाई ज़रार के ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ ढूंढकों में रूपोश है, लेकिन उस वक्त के तालीमी मेयार पर आपके माहौल की उम्दा मिसाल है। जी हाँ, आपने सही फरमाया। दरअसल आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में ख्वानदगी को आम करने की धुन में तालीम को इतना हल्का और बेवक़्त किया गया है जिसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। खैर, इस इबरतनाक सूरत हाल पर एक अलग सी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपके वालिदैन के ना रहने के बाद भी आपकी परवरिश एक अच्छे माहौल में हुई। हाँ, मैं तो खुद ही बयान करना चाहता था कि मेरे माँ बाप और अजीज़ व क़ारिब से मेरा वास्ता अहद तिफली के बहुत मुख्तसर से अरसे तक महदूद रहा। मेरी तख्लीक़ी सलाहियत की निशानदेही मेरे गार्जियन ने उस वक्त की जब मैं तख्लीक़ी सलाहियत के माने भी नहीं जानता था। और जाहिर है कि आपकी फ़िक्र भी उसी माहौल में तैयार हुई है। हाँ, इमाम गज़ाली की तरह मैंने भी हकीकत की तलाश अपने ज़र्फ़ और महदूद इल्म के मुताबिक की है। सर, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अब मैं क्या जवाब दूं? देखिए मोहतरमा, जहां तक मेरा सवाल है, मुझ गुमगुश्ते बादी ज़लालत पर 20वीं सदी के अवाखिर और 21वीं सदी के अवाइल में पैदा होने वाली पोस्ट मॉडर्न ज़हनियत की तमाम नहुसियतें छाई हुई हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल अलीगढ़ का भी रहा। हाँ, अलीगढ़। ओ दरसगाह अलीगढ़, ओ दरसगाह अलीगढ़, ओ अंजुमन अपनी सलाम लेके उसी
वो देखो मियाँ, क्या नमूना चला आ रहा है। अरे हाँ हाँ, इसके कपड़े तो देखो, एकदम जोकर लग रहा है, जोकर। सही कहा मियाँ, सही कहा। क्यों ना इससे मजे ले। वैसे भी बड़े दिनों से कोई मुर्गा नहीं फंसा। हाँ मियाँ, बात तो तुमने पते की कही है। बड़े दिनों से किसी बकरे को नहीं फंसाया, लेकिन मजे लेंगे तो धीरे धीरे, हौले हौले। आया। सुनिए मियाँ जी। अरे ओ मियाँ नवाब साहब, क्या जलवा नुमाई है साहब की। क्यों ना हो भाई, लखनऊ के नवाब हैं। नवाबजादे हैं या नवाबजादी, फर्क ही मालूम नहीं होता। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों शरीफ इंसान को परेशान किया जा रहा है? अरे चलिए आप लोग यहाँ से। ये तो अपने निकले। जी जनाब, आप यहाँ मस्करों के लिबास में कैसे नजर आ रहे हैं? आपको अलीगढ़ के कल्चर का जरा भी इल्म नहीं है? जनाब, मुझे तो नहीं लगता कि इतने नफीस कपड़ों में कोई ऐब है। वो लड़के आपका मजाक उड़ा रहे थे, इससे भी आपको अंदाजा नहीं हो रहा? मुझे उनकी जुबान नहीं आती, और वो बेचारे तो खुद गवार हैं। अच्छा मियाँ नफीस साहब, आप बहुत सलीकेमंद हैं। आपको अपने प्रो वाइस चांसलर का नाम मालूम है? जी हाँ, मालूम है। प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन साहब। वाइस चांसलर? अबू बकर हलीम साहब। आपको अपने हॉस्टल का नाम पता है? सर सैयद हॉल ईस्ट, कमरा नंबर 18। अच्छा, आपके हॉस्टल में प्रोवोस्ट कौन है? जी हाँ, पता है, डॉक्टर हादी हसन। अच्छा, आपके वार्डन का नाम क्या है? डॉक्टर अजीज साहब मेरे वार्डन हैं। और यहाँ कोई आपका लोकल गार्जियन भी है? जी हाँ है, सलाउद्दीन हैदर साहब और खालिद साहब। आप ज़हीन तो हैं, लेकिन ऐसा है, खालिद साहब और सलाउद्दीन साहब से आप अलीगढ़ में रहने का सलीका सीख लीजिए। आइंदा आप इस लिबास में नज़र नहीं आने चाहिए। जी। यहाँ अलीगढ़ी पजामा और शेरवानी पहने बगैर घर और हॉस्टल से बाहर निकलना सख्त मना है। चलिए, अब आप अपने हॉस्टल के लिए फ़ौरन रवाना हो जाइए। चलिए चलिए। जी। ओ सरज़मीं की जहां तूने परवरिश पाई, वो सरज़मीं की जहां तूने परवरिश पाई, उसी की खाक लगा कर, उसी की खाक लगा कर बदन पे आए हैं। तेरा खुलूस, तेरा लुत्फ जब भी याद आया, तेरा खुलूस, तेरा लुत्फ जब भी याद आया, नसीमे सुबह के झोंके, नसीमे सुबह के झोंके चमन में आए हैं। ये भाईजान कहाँ खो गए? अरे भाईजान, भाईजान मैं आ गया। भाईजान सलाम वालेकुम। अरे भाईजान। लगता है आवाज़ जानी पहचानी, लगता वारिस की आवाज़ है। अरे तुम? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। कहाँ रह गए थे तुम? भाईजान, वो स्टेशन पे कुछ लोग मिल गए, उनसे निपटने में बड़ी ताखीर हो गई। तुम्हारा यहाँ कौन था जो तुम्हें मिल गए? भाईजान, थे कुछ अहमक बच्चे जिन्हें मेरे लिबास पे एतराज़ था, और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। लिबास पर एतराज़? मैं कुछ समझा नहीं। जी हाँ भाईजान, ये लिबास जो मैंने पहना है, इस पर उन्हें एतराज़ था। हाँ भाई, ये अलीगढ़ है, बड़ा संभल कर रहना। और हाँ, यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी लिया जाएगा, बड़ा संभल कर रहना और बड़े हिसाब से रहना। क्यों भाईजान,
ये इंट्रोडक्शन किस तरह से लेते हैं? इंट्रोडक्शन इस तरीके से होता है जैसे क़यामत की रात होती है, ये समझ लो तुम। और हाँ, अकेले तुम होगे मैदान कारज़ार में, वहाँ मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। क़यामत की रात होगी जैसा कि कहा गया है। एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पर सीनियर का बड़ा एहतराम किया जाता है। भाईजान, मुझे आपकी बातें बहुत अजीब लग रही हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या समझाना चाहते हैं मुझे। अरे छोड़ो इन बातों को, धीरे धीरे तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा। आओ चलते हैं। चलिए भाईजान, जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। चलो खैर छोड़ो, आओ चलते हैं। उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब। हम बियाबा में हैं और घर में बहार आई है। सुल्ताना भी हद कर देती हैं। अब बताइए हम क्या करें? हाँ, उनके एक तरफा तकरीर से तो बोरियत सी होने लगती है। भाई, हमें तो किसी गिनती में शुमार ही नहीं करती। समझ में नहीं आता उन्हें मर्दों से इतनी नफरत क्यों है। उनकी शादी नहीं होगी क्या? किसकी? आपा सुल्ताना की। हाँ, आजकल पता नहीं किन ख्यालों में डूबी रहती हैं। बिल्कुल ठीक, जब भी आती हैं तो हवा के खिलाफ ही चलती हैं। न हाथ बाग पे है न पाहे रकाब में। ओफो, अब जाकर सारे काम खत्म हुए। आइए आपा, बैठिए। हाँ हाँ, चलो थोड़ी देर तुम लोगों के साथ भी बैठती हूँ। जी, अच्छा हुआ आप आ गई। शाम होने वाली है और रात का खाना पकाने का वक्त भी हो गया है। चलिए अब बावर्ची खाने में मेरे साथ चलिए। अरे भाई, मगर बावर्ची खाने की मुंतजिम तो आप हैं, फिर हमें उस पे क्यों घसीटती रहती हैं? अच्छा, ये कौन सी बात हुई? खाना पकाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। बहस नहीं चलेगी, सब काम करेंगे। चलिए मेरे साथ। ना बाबा ना, मुझे तो आज छुट्टी चाहिए। अरे अरे बस भी करो आपा, मैं चलती हूँ आपके साथ। खालिदा आपा, आज शाम में फिरनी तो बनेगी ना? आप खाएंगे फिरनी? ये मुंह और मसूर की दाल। बेहतर है, मगर आपा आप सोच लीजिए, अगर शाम को मुझे फिरनी नहीं मिली तो आपकी मैं हज़्व लिख दूंगा। हाँ हाँ, सुन लो, खाकाने हिंद अपना कलाम हमें सुनाएंगे। अरे ऐसी क्या बात हो गई भाई, बड़े जोरों से ठहाके लग रहे हैं। हाँ ज़हीर चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिदा आपा के हज़्व पढ़े जा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए चाचा जान, तशरीफ रखिए। खुश हो बेटा, खुश हो। जी इरशाद। आपा खालिदा जो काम में है दखील, आपा खालिदा जो काम में है दखील, हो गया सारा इंतजाम जलील। क्या बात है भाई, वाह भाई वाह, बहुत खूब। एक और चचा जान, एक और अर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल। घर में बेतमीजी है, घर में बेतमीजी है, जैसे तुग़यानियों में रूदे नील। क्या बात है, क्या बात। वाह 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 वाह। दरो दीवार लाज है फिलहाल। क्या बात। दरो दीवार लाज है फिलहाल, मस्कने जागो आशियानाए चील। वाह 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 वाह, क्या ख्याल है, क्या ख्याल है। खसो खाशाक ज़ेबे फर्श हुआ। क्या बात। समात फरमाइए चचा जान। बिल्कुल बिल्कुल। खसो खाशाक ज़ेबे फर्श हुआ। क्या बात। खसो खाशाक ज़ेबे फर्श हुआ, चूंकि जारोब कश को दी तातील। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आपा जान, सुना आपने खाकानिये हिंद का कलाम? बहुत खूब। फिलबदी इतनी अच्छी शायरी। मियाँ वारिस, जरा नम हो जाए तो ये मिट्टी बहुत जरखेज होगी सकी। चाचा, किस बात पर और
किसके लिए मिसरा कहा है? मियाँ वारिस के लिए। क्यों चचा जान, ऐसी क्या बात हो गई? मियाँ, मैं आपकी फिलबदी शायरी की सलाहियत को देखकर कह रहा हूँ। सच कहूँ तो आपकी शख्सियत के अंदर एक बड़े शायर की अलामत देख रहा हूँ। चचा मियाँ, बड़े शायर बनने के कुछ लवाजमात भी होते हैं। पहले वारिस मियाँ को उन तकाज़ों को पूरा करना होगा। मियाँ, बड़ा शायर मश्क से नहीं तैयार होता, उसके अंदर खुदादास सलाहियतें कुदरती तौर पर हासिल होती हैं। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं चचा जान? क्या किसी किसान या मजदूर में खुदादास सलाहियत नहीं होती? लेकिन कभी किसी किसान या मजदूर के बड़ा शायर बनने की मिसाल आपने सुनी है? नहीं ना? सो तो ठीक है, लेकिन खुदादास सलाहियतों के साथ साथ मश्क, मुताला, मशवरा एक बड़े शायर के लिए बेहद ज़रूरी है। और आपकी हरकतें इन दिनों ऐसी नहीं हैं। जी चचा जान, आइंदा से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। अरे हाँ, वो क्या कहते हैं कि होनहार बिरवा के होत चीकने पात। सो तो ठीक है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन मेहनत दरकार है। हमारी बातों का ख्याल रखना। हाँ तो प्यारे मियाँ, आपको ऐसी क्या ज़रूरत थी मियाँ साहब को लुकमा देने की? मैं तो मज़े ले रहा था। चचा जान की आदत यही है मियाँ, किसी की ज़रा सी तारीफ़ कर दो और फिर देखो कैसे तारीफ़ों के पुल बांधने लगते हैं, और किसी की ज़रा सी नुक्स बताओ और फिर उसके कसीदे पढ़ने लगते हैं तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन यार, अब वो मेरी जान के दुश्मन तो बन गए, और मैं यूं भी करूने वस्ता के किरदार से परहेज ही करता हूँ। वारिस मियाँ, इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? उनकी बातों को कौन इतनी संजीदगी से सुनता है? लेकिन यार, उन्हें एक मौका तो मिल गया। अम्मा छोड़ो यार, उनकी सुनता कौन है? थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, फिर खेलने चलना है। मेरी तो नींद हराम कर दी चचा जान ने। अब कहाँ से मुझे चैन आएगा? खैर ये बताओ कि हजरत की पहुंच किस किस तक है? मियाँ, इन्हें कोई मुंह नहीं लगाता। इतनी फिक्र ना करो, सो जाओ मज़े से। कम से कम इस बात की फिक्र तो छोड़ ही दो कि इनकी बातों को कोई संजीदगी से सुनता होगा। तब तो आप आराम से सो जाइए, मैं इनका हिसाब आज ही करता हूँ। ठीक है मियाँ, तुम्हारा जो जी में आए करो, मुझे तो आराम से सोने दो।
गुस्ताख का है कारनामा? कौन है वो बुज़दिल? अरे छुपते कहाँ हो? हिम्मत है तो सामने आओ मर्दोद इंसान। मुझे मजाक समझ रखा है? अरे तुम लोगों को नहीं मालूम कि अपने जमाने में मैं कितना बड़ा शैतान हुआ करता था। पनाह मांगते थे बड़े बड़े बदमाश और लड़ाके। हाँ। मुझे आज भी वो पैतरे याद हैं, भूला नहीं हूं। ते सोते हुए शेर को क्यों छेड़ते हो प्यारे? नींद हराम हो जाएगी। घर वाले पड़ोसियों से पूछते फिरेंगे तुम्हारा पता। कहाँ है हमारे लाडले? हाँ। बुज़दिल, नामुराद। जहीर साहब के तो फाख्ते उड़ गए। और सुना उनके दावे क्या कह रहे थे? पनाह मांगते हैं बड़े से बड़े बदमाश और लड़ाके। अपने जमाने के शेर है शेर। खामोश, अभी चुपचाप सो जाओ, वरना उन्हें शक हो जाएगा। अभी तो एक और ड्रामा करना है। यार तुम हंगामा बर्पा कराना चाहते हो, सारे राज फाश हो जाएंगे। पहले ये तो देख लो कि ज़हीर चचा कर क्या रहे हैं। अरे प्यारे मियाँ, कुछ नहीं होता। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या। अब तो मैं बस ये बीड़ी इफ्तिखार चाचा की बीड़ी वाली गठरी में ले जाके चुपके से रख दूंगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो बीड़ी अभी पिए, लेकिन जब वो बीड़ी पिएंगे तो ये राज सब पर फाश हो जाएगा। तुम्हारी जो मर्जी आए करो, मुझे तो सोना है। प्यारे मियाँ, आप आराम से सो जाइए। बीड़ी कहाँ रख दी? ये है। याद आँखों को याद
देखता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों